Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to Study IQ MPPSC. Here is another video of MPPSC Target 80 Prelims Booster Series. MPPSC में नेगेटिव मार्किंग इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना पड़ेगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। यूजुअली कई बार पूछा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कोई डेट आपको दे दी तो आप तुक्का कि ठीक है यार 1835 कुछ भी हो सकता है, आपने थोड़ा बहुत तुक्का लगा के उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन अब अगर आपने गलत आंसर मार्क किया, आपको पिनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी आपके ऊपर आपको लगेगी। फॉर दैट रीजन हर टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट वी हैव द टॉपिक, वी हैव द सीरीज प्रीलिम्स टेस्ट बूस्टर सीरीज, प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज। आज का टॉपिक है स्तूपास ऑफ द मध्य प्रदेश। सबसे पहले बताओ स्तूप होता क्या है और स्तूप कब से बनाना शुरू किया गया। यूजुअली देखिए तो स्तूप जो है, स्तूप्स के बारे में हमको वैदिक पीरियड से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। बिल्कुल बिफोर द बुद्ध, गौतम बुद्ध भी स्तूप होते थे। गौतम बुद्ध के पहले भी स्तूप होते थे, उनके टाइम भी स्तूप हुए। जैसे कि इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि गौतम बुद्ध के टाइम पर सारीपुत्र और महामोदग्लायन दो उनके टाइम पे सेंट्स थे। उन सेंट्स की डेथ के बाद गौतम बुद्ध ने उनका स्तूप का फॉर्मेशन जो है वैशाली में आपको करवाया था। तो यहाँ से पता चलता है कि स्तूप पहले से एग्जिस्ट आपको करते थे। स्तूप जनरली होता क्या है, स्तूप एक तरह का माउंड होता है, एक हाफ माउंड आपको होता है, और उसके अंदर जितने भी बुद्धिस्ट सेंट हो गए या गौतम बुद्ध खुद हो गए या उनकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स हो गई, उनको उस स्तूप के अंदर रखा जाता है और उसके ऊपर एक हाफ डोम जो शेप है, हाफ डोम शेप बना दिया जाता है। इट्स कॉल्ड द स्तूप, है ना। तो स्तूप एक तरीके से हाफ डोम शेप होता है जिसके अंदर बुद्धिस्ट सेंट्स वगैरह की उनके रैलिक्स, उनकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उसके अंदर आपको रखी आपको होती है। ठीक है, हमारा टॉपिक है स्तूप ऑफ द मध्य प्रदेश। शुरू करते हैं। अब याद रखिएगा स्तूप और चैत्य अलग होते हैं। चैत्य के अंदर भी कई बार क्या होता है, पर्सनल बिलोंगिंग्स वगैरह रखी होती है, या कई बार चैत्य है नॉर्मल एग्जिस्ट करता है। तो चैत्य इज ओनली द वर्शिप प्लेस। स्तूप के अंदर स्पेशली रैलिक्स आपको रखी होती है। चैत्य में यूजुअली रैलिक्स वगैरह कुछ भी पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं रखी होती है। ये बेसिक डिफरेंस है चैत्य में और स्तूप के अंदर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट स्तूप, मध्य प्रदेश में सबसे जो इनिशियल स्तूप की हम बात करें तो एक स्तूप दैट्स कॉल्ड द कंचन वन विहार। ये लोकेटेड है कहां पर, इट इज लोकेटेड इन द उज्जैन। और ये एक्चुअली विहार है ना। आप बोलोगे सर ये विहार, हाँ विहार है, लेकिन विहार के पास में ही यहाँ पर स्तूप भी आपको बना हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली भगवान जो गौतम बुद्ध हैं उनका मैट्रेस या उनका जो आसन था, बिछौना था, उसके ऊपर ये स्तूप बना है। अब हुआ क्या कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई और उस समय पे जो कंटेम्प्रेरी जो रूलर्स थे, जैसे हमारे मालवा अवंती में आप देखोगे तो 16 महाजनपद में उनके टाइम के आसपास हम लोग देखेंगे तो चंद्र प्रद्योत नाम के एक रूलर हुआ करते थे, और जो भी बुद्ध की रैलिक्स थी, बुद्ध की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, वो सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई। उनकी एशेयर्स और उनकी पर्सनल बिलोंगिंग, उसमें बुद्ध का जो आसन था, मैट्रेस था, वो किसको मिला, वो मिला आपके उज्जैन को और अवंती को। और अवंती में जो चंद्र प्रद्योत की वाइफ थी गोपाल माता, गोपाल माता ने कंचन वन विहार जो है इसका स्टैब्लिशमेंट आपको किया था। वो रैलिक्स उन्होंने यहाँ पर आपको रखी थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको है। अगला जो स्तूप है वो है उज्जैन के अंदर एक बौद्ध स्तूप। इस स्तूप को कई बार वैश्य टेकरी भी कहा जाता है। और ये देखा होगा तो अभी मैंने जो बताया ना आपको कि जो कंचन वन विहार है उसी को रेनोवेट करके इस विहार का या इस स्तूप का फॉर्मेशन किया गया। इट्स कॉल्ड द वैश्य स्तूप। ये किसने बनाया था, ये बनाया था अशोक की वाइफ ने, महादेवी, श्रीदेवी, माया देवी, हम लोग अलग अलग नामों से उनको जानते हैं। जनरली उनका नाम महादेवी या माया देवी आपको कहा जाता है। शी इज द डॉटर, शी वाज द डॉटर ऑफ द विदिशा। अशोक ने उनसे पहली मैरिज आपको की थी, तो उन्होंने ये स्तूप का फॉर्मेशन आपको किया। ठीक है, याद रखेगा। तो उसी मैट्रेस के ऊपर आपको बना है, वैश्य टेकरी स्तूप आपको कहा जाता है, और अशोक की वाइफ ने इसका फॉर्मेशन किया। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूप ऑफ इंडिया, इट्स अ सांची स्तूप। सांची स्तूप के लिए एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो पूरा सांची स्तूप के ऊपर या खजुराहो के ऊपर, ऐसे कई सारे प्लेसेस पे एक अलग से वीडियो आएगा। खैर अभी सांची स्तूप को हम लोग शॉर्ट में आपको देखते हैं। सांची स्तूप कहां पर है, इट इज लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और टोटल यहां पर कितने स्तूप है, टोटल यहां पर 3 स्तूप आपको है। सांची को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए इट इज कॉल्ड द वैदिक गिरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द चैत्यगिरी, क्योंकि वहां पे कई सारे चैत्य हैं। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड द काकवन, इट ऑल्सो कॉल्ड द वैश्यगिरी। ऐसे अलग अलग नामों से सांची को जाना जाता है। अब सांची में बेसिकली वैसे तो बहुत सारे स्तूप हैं, लेकिन 3 स्तूप यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको है। और तीनों के तीनों स्तूप जो है अलग अलग समय पे
इन स्तूप का जो कंस्ट्रक्शन है अलग अलग समय पे किया। जैसे स्तूप नंबर 1 जो है, स्तूप नंबर 1 बेसिकली ये अशोक के टाइम पर इसका फॉर्मेशन किया गया। और इसके अंदर जो अशोक के टाइम मतलब जो बुद्धिस्ट सेंट थे सारिपुत्र और महामोदग्लाया, जो वैसे तो बुद्ध के टाइम पे थे, तो उनकी रैलिक्स जो है, उनके रैलिक्स सारिपुत्र और महामोदग्लाया की, उनकी रैलिक्स यहाँ पर आपको स्तूप नंबर 1 में रखी गई है। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ये स्प्रेड की जाती है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध की भी एशेस है, लेकिन किसी सोर्स से हमको गौतम बुद्ध की एशेस की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूप नंबर 2, स्तूप नंबर 2 बना है शुंग के टाइम पर। अगेन सांची के स्तूप के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पर शुंग के टाइम पे क्या कंस्ट्रक्शन हुआ सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो स्तूप नंबर 2 बना शुंग के टाइम पर, और साथ में इनके टाइम पर स्पेशली इसकी जो आसन बोल सकते हैं कि आसपास जो रेलिंग है, उसके बाद जो प्रदक्षिणा पथ है, वो सब शुंग के टाइम पर, तोरण द्वार में 2 तोरण द्वार किसके टाइम पर, आपके शुंग के टाइम पर आपको बने। साथ में स्तूप नंबर 2 के अंदर जो रैलिक्स रखी गई हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक अशोक के टाइम पर एक जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो उसके कुछ सेंट्स थे। एक तो कसबगोता करके सेंट है, एक वाची सुविजिता करके एक टेक्स्ट है, और साथ में मोगलीपुत्तम टिस्सा। तो 3 जो इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे उनकी रैलिक्स यहाँ पर रखी गई। ये तीनों कौन थे? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के मेंबर थे, और स्पेशली मोगलीपुत्तम टिस्सा ही वाज द चेयरमैन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्तूप नंबर 3 की बात करें तो स्तूप नंबर जो 3 है ये कब बना? ये सातवाहन के टाइम पर इसका फॉर्मेशन आपको हुआ है ना। इसको कई बार ब्लैक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ओके, अब इसकी खोज किसने की? इनिशियली इसकी जो खोज की थी वो थी अलेक्जेंडर कनिंगम और साथ में फ्रेडरिक चार्ल्स नाम के जो 2 पर्सन थे। इन्होंने इनिशियली इसको डिस्कवर किया 1864 में, और बाद में फिर 1912 में सर जॉन मार्शल जो है उनकी पूरी टीम आई, और जो मेन एक्सकेवेशन है सांची का वो किसने किया? जॉन मार्शल ने आपको किया। खैर अलग से एक वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है मध्य प्रदेश में, वो है मध्य प्रदेश में सतधारा स्तूप। कहां पर आपको लोकेटेड है? सतधारा स्तूप की बात करें तो ये अगेन रायसेन के अंदर आपको लोकेटेड है। और इस स्तूप की जो खासियत है, तो इसको तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम जो है उन्होंने इस स्तूप को सर्च किया था, और उसके बाद माना जाता है कि सतधारा स्तूप में बुद्ध का जो दांत है, बुद्ध का जो टीथ है, वो टीथ यहाँ पर आपको मिला। खैर ये इन्फॉर्मेशन भी फेक है, कई सारी किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया कि कई जगह आपको लिखा हुआ है। अशोक के 2 ही दांत अवेलेबल थे। एक दांत कश्मीर के एक रूलर के पास में थे, जिसको हर्षवर्धन ने अटैक करके उसको लेके आया, और उन्होंने नालंदा में एक स्तूप बना के उस को वहां पर आपको रखा था। ठीक है, बाद में वो स्तूप यहां से चला गया श्रीलंका। ठीक है, तो याद रखिएगा वो दांत इंडिया में नहीं है, वो टीथ इंडिया में नहीं है। अभी कहां पर है? श्रीलंका। श्रीलंका में एक जगह है कैंडी। कैंडी के अंदर एक स्तूप में माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जो रियल टीथ है, रियल टीथ वहां पे रखा गया है। चलिए अगला जो स्तूप है, उस अगले स्तूप का नाम है अंधेर स्तूप। अगेन ये भी रायसेन के अंदर आपको लोकेटेड है। अच्छा एक चीज देखना कि जब अशोक का टाइम आया तो अशोक बिल्ड 84,000 स्तूपास थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे उपमहाद्वीप में 84,000 स्तूपा उन्होंने बनवाए। और उसके चलते एमपी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2500 3000 2500 3000 स्तूपास जो है वो सिर्फ एमपी में आपको बने थे। ठीक है, तो अंधेर स्तूप कहां पर है? अंधेर स्तूप इज लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट। अगला स्तूप है सोनारी स्तूप। सोनारी कहां पर है? सोनारी स्तूप भी अगेन रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको लोकेटेड। तो रायसेन में बहुत सारे स्तूप आपको हैं। खैर मुझे अभी लगा कि मुझे रायसेन के स्तूप की एक अलग से लिस्ट बना लेनी थी, बट कोई बात नहीं, उसको भी कभी और रिवाइज कर लेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है उस स्तूप का नाम है खरवई स्तूप। खरवई जो स्तूप है ये कहां पर आपको लोकेटेड है? ये भी अगेन रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये सब कहां पर है? रायसेन में है। अगला जो स्तूप है वो है भोजपुर स्तूप। कहां पर है? ऑब्वियसली बात ये भी रायसेन में ही होगा भाई साहब, सभी रायसेन वाले हैं, तो ये भी भोजपुर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, अगला स्तूप है उसका नाम है तुमेन स्तूप। ये कहां है? ऑब्वियसली बात ये लोकेटेड है आपके अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, चंदेरी के पास में ये स्तूप आपको लोकेटेड है। और इस स्तूप में सांची स्तूप जब फॉर्मेशन हो रहा था उसके फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली कि यहाँ पर उसका स्तूप अशोक ने फॉर्मेशन आपको किया। तो तुमेन इंस्क्रिप्शन, तुमेन स्तूप डिफाइन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द या कंस्ट्रक्शन ऑफ द सांची स्तूप। अगला जो स्तूप है वो है कसरावत स्तूप। कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी के किनारे खरगोन जिले में कसरावत नाम की एक जगह है, और वहां पर ये स्तूप बना है। और यहाँ पे कई सारे जो बुद्धिस्ट सेंट्स हैं, उन बुद्धिस्ट सेंट्स के जो नाम है वो नाम भी यहाँ पर कसरावत स्तूप में मेंशन किए गए हैं। चलिए ओके, तो टोटल मिला के कितने? 16 स्तूप, और साथ में 10 बुद्धिस्ट जो सेंट्स हैं उनके नाम भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगला जो स्तूप है वो है महेश्वर और नावदा टोली। ये भी अगेन खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओगे तो नावदा टोली आप जानते ही होंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट या बोल सकते हैं पैलियोलिथिक साइट ऑफ इंडिया, है ना।
बाद में न्यूलिथिक में भी कुछ चीजें नावदा टोली में आपको मिलती है। तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है महेश्वर और नावदा टोली। ठीक है, अगला जो स्तूप है वो है सारोमारो। सारोमारो कहाँ पर है? सारोमारो इज लोकेटेड इन द सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। सीहोर के अंदर एक गांव है पानगुराड़िया। कहाँ पर? बुधनी, जो शिवराज सिंह चौहान का एक टाइम पर विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा रीजन हुआ करता था, तो वहां पर लोकेटेड है पानगुराड़िया विलेज। और वहां पर केव है सारोमारो केव, और वहां पे सारोमारो स्तूप भी लोकेटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सारोमारो? सारोमारो सारीपुत्र और महामोदग्लाम। सारो मतलब सारीपुत्र, मारो मतलब महामोदग्लाम। तो वो जो बुद्धिस्ट सेंट थे उनके नाम से ये स्तूप यहाँ पे फॉर्म किए गए, और माना जाता है कि यहाँ पर उन्होंने आके तपस्या वगैरह, या थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे अपना जो ना तपस्या वगैरह जो करते सेंट्स, वो उन्होंने किया था। तो उनके नाम से इसको सारोमारो केव के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है देव कोठार का स्तूप। कहाँ पर है देव कोठार का स्तूप? बहुत फेमस स्तूप है। इट इज लोकेटेड इन द आपके रीवा डिस्ट्रिक्ट में। अशोक के टाइम पर यह स्तूप जो है, अशोक के टाइम पर आपको बनाया गया था, और साथ में इसके पास में अशोक का एक इंस्क्रिप्शन भी मिलता है। इसकी डिस्कवरी की थी पीके मिश्रा ने। ठीक है, पीके मिश्रा और अजीत मिश्रा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है भरूच स्तूप। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सांची स्तूप और भरूच स्तूप। ठीक है, तो भरूच स्तूप की बात करें, कहां पर आपको लोकेटेड है? एज यू नो, मतलब एमपी का सबसे फेमस स्तूप आपको है, ये लोकेटेड है नागोद सतना में। 1873 में इसकी डिस्कवरी आपको की गई, इसको खोजा यहाँ पर गया, और जब इसको डिस्कवर किया गया तो ये पूरे इसके रेलिक्स जो है वो पूरे रीजन में फैले हुए थे। और बाद में इसकी जो रिप्लिका है, इसके रिप्लिका को कलकत्ता के अंदर एक विक्टोरिया म्यूजियम है, उस म्यूजियम में इसकी जो जो भी उसकी रिप्लिका है, उस रिप्लिका को वहां पे बनाया गया। बुद्ध के बर्थ को लेके कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। सबसे फेमस ये बुद्ध के बर्थ को लेके अवक्रांति जो है ना, बुद्ध की माँ के आसपास एक व्हाइट एलिफेंट घूमा था, एंड ही एंटर इन द वॉर्म ऑफ हिज मदर। तो अभी वो जो इंफॉर्मेशन है या वो जो स्टोरी है, उसको कहा जाता अवक्रांति। तो वो अवक्रांति इस स्तूप के अंदर, कौन से? भरूच स्तूप के अंदर, नागोद वाले सतना में आपको मेंशन आपको है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट स्तूप हो गए। आगे सांची स्तूप और भरूच स्तूप के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। कुछ और टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि वो वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और आई होप दिस सीरीज विल हेल्प यू इन योर रिविजन। थैंक यू।